ओके, सो गुड आफ्टरनून। चलो मैं टाइम भी बता देती हूँ कौन से टाइम में मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट इज़ एग्जैक्टली 12:49 और इससे पहले मैंने अपना 10 मिनट बर्बाद किया है यहाँ का सेटिंग वेटिंग सब कुछ करने के लिए, ये बोर्ड यहाँ पे रखने के लिए, सारा सेटअप यहाँ पे रखने के लिए, कैमरा लगाया, माइक लगाया, एवरीथिंग केप्ट ऑल माई एक्सेसरीज ओवर हियर। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे इस टाइम में बैठी हूँ। तो अभी राइट नाउ द टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग इज एक्चुअली योर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बड़ा ही सिंपल चीज़ है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना है, सिंपल। तो लेकिन यहाँ पे प्लांट्स लोग क्या है ना, ये प्लांट्स लोग बहुत काम करते हैं बेचारे। हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग को लगता है कि एक जगह पे भाई खड़े हुए हैं, आलसी है सब। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे को कि भाई तू इतनी आलसी है, ऐसा लग रहा है जैसे गाछ एक जगह पे टिका हुआ है। फिर भी उन लोग के अंदर कितना काम हो रहा है उन बाकी लोगों को थोड़ी दिखेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे प्लांट्स में वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो फिर प्लांट्स में के अंदर ऐसा क्या चीज़ होगा जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। सिंपल टर्म्स में एक हो गया आपका वाटर, दूसरा हो गया मिनरल्स, और एक हो गया कि जो खाना वो लोग बनाते हैं, दैट इज द फूड विच दे प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको उन लोग को फिर स्टोरेज हाउस में लेके रखना है। जैसे हम लोग खाना रसोई घर में पकाते हैं एंड उसको लाके हम लोग फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। जितना खाना हुआ खा लिया, जितना बाकी बच गया तो उसको हम लोग स्टोरेज, हम लोग का रेफ्रिजरेटर है बेस्ट स्टोरेज प्लेस, वहाँ पे रख देते हैं। तो उसी तरह प्लांट्स का भी वैसा ही है। वो लोग अगर फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं देन इट हैज़ टू बी यूटिलाइज टू सम एक्सटेंट टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बट उसी में से अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा अमाउंट में बच गया खाना देन इट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन स्टोरेज ऑर्गन्स। अभी पूछोगे कि स्टोरेज ऑर्गन्स प्लांट्स का क्या क्या है। स्टोरेज ऑर्गन्स प्लांट्स का आपका आ जाएगा यहाँ पे, मान लो कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, रूट्स, बहुत सारे ऐसे तो रूट्स में भी आ जाते हैं। तो मैक्सिमम स्टोरेज प्लेसेस यही है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, रूट्स हो गया, सो दे बिकम द स्टोरेज ऑर्गन्स। अभी लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है हम लोग का, हम लोग को क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये हम लोग को सबको क्लियर है, बच्चा बच्चा को क्लियर है सबको। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये भी टाइप्स होते हैं इसमें। ओके, दे आर ऑल्सो टाइप्स। क्या है, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक हो गया यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब, अच्छा ये मत सोचना कि ये एक्टिव है तो ये आलसी है, नहीं। एक्टिव एंड पैसिव मीन्स, एक्टिव है इसको एनर्जी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन, इसको एनर्जी चाहिए मतलब इसको एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ भाई सच्ची में इसको एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी नहीं चाहिए। इट इज एटीपी डिपेंडेंट, दिस इज एटीपी इंडिपेंडेंट। अब ऐसा क्या कर रहा है भाई ये जो इसको एटीपी या फिर एनर्जी चाहिए। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मान लीजिए कि एक जन ऊपर से नीचे कूद रहा है, उसको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना एफर्ट लगाना है, खाली छलांग लगाना है। हाँ वो अलग चीज़ है कि उसको मेंटल डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं को ऊपर से नीचे तक ऐसे कूदना है। लेकिन मान लो कि वहीं पे अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो मकड़ी मानुस बनने का ट्राई करेगा, आई मीन दिस स्पाइडरमैन बनने का ट्राई करेगा। मीन्स यहाँ से नीचे से मेरे को ऊपर तक जाना है, जबकि उसके पास वो जाला वाला कुछ नहीं है, उसको चढ़ के जाना है। हालत क्या होगा वहाँ पे उसका, has to extend means you can say he has to use a lot of energy in order to go against it। चलो ये तो बड़ा ही इमेजिनेशन, अभी डीसी आ गया, यहाँ पे डीसी कॉमिक्स आ गया, मार्वल आ गया, बहुत कुछ आ गया यहाँ पे। अभी बात करते हैं एक सिंपल चीज़ में। मान लीजिए कि आपको चढ़ाई, मतलब एक माउंटेनस रोड पे आप जा रहे हो एंड वहाँ पे एक बहुत ही स्टीप स्लोप है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ से आपको अगर चल के आना है देन इट बिकम्स वेरी इजी, यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपको चढ़ के जाना है देन यू हैव टू यूज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपका खुद का भी वजन है, बहुत कुछ है। तो उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एग्जैक्टली वही होता है। दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। पहला चीज़ मैंने क्या बताया था, एटीपी चाहिए एंड इसको नो एटीपी और नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों एटीपी चाहिए, बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स अगर एक चीज़ लो है एक जगह में, एक चीज़ कम है, वो उसी जगह में जाएगा जहाँ पे ज़्यादा है। एलो कर लो बात, जहाँ पे कम है वहाँ से जाएगा किधर ना, जहाँ पे ज़्यादा है। मतलब ये तो हो गया ना गन पॉइंट पे भाई ये गरीब को लूटना, जो कि करते भी हैं बहुत जगह, तो ये वैसा ही हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन विल कम
कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है तो प्लांट में ऐसा कौन सा प्रोसेस है भाई जो कि ऐसा जाता है, मतलब प्लांट के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ऐसा एक चीज़ है एंड दैट इज एक्चुअली योर मिनरल्स। सो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है ना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एक्चुअली वैसा ही है। हम लोग के प्लांट के अंदर ये जो सेल होता है, हम लोग का रूट हेयर सेल, वहाँ पे देख लो या फिर नॉर्मल प्लांट के सारे सेल्स देख लो, वहाँ पे जो वैक्यूल है, सेंट्रलाइज लार्ज वैक्यूल, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अंदर जो सेल्स आते हैं उसमें ये मिनरल्स का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूसना है सॉइल से, सॉइल से उसको इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब करते ही जाना है, करते ही जाना है, रुकना नहीं है। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंस इट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है भाई, ये अपना अच्छा बच्चा है, रूल के हिसाब से जाता है, या फिर बोल सकते हो द डेड फ्लो, डेड फिश ऑलवेज गो विद द फ्लो ऑफ द करंट। ये बड़ा ही फेमस लाइन है जो आजकल हर कोई छापता है, भाई मैं तो रूल ओबे नहीं करूँगा, आई एम नॉट अ डेड फिश दैट आई विल गो अलॉन्ग द फ्लो। हर कोई बोलता है ये चीज़, लेकिन बहुत कम जन है जो कि एक्चुअली उसको खड़े उतरते हैं उस चीज़। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, ये डेड फिश ही ले लो इसको, अगेन अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट गोज अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, एक सब्सटेंस जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में है वो कहाँ जाएगा, द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग टू द एरिया और रीजन वेयर द कंसेंट्रेशन इज लो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट यूटिलाइजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, पैसिव ट्रांसपोर्ट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन एंड एग्जाम्पल बेस्ट है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो, जहाँ पे ज़्यादा है वहीं से कुछ चीज़ें जा रही है टुवर्ड्स रीजन वेयर द कंसेंट्रेशन इज लो। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल बहुत कुछ है, जैसे कि मान लो वाटर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ आप ले लो एग्जाम्पल, तो वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल हो गई है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन में है, जैसे कि मान लो कि सेल सैप जो वैक्यूल के अंदर सेल सैप है उसमें वाटर का कंसेंट्रेशन कम है, दैट इज़ द रीज़न वाई द सेल सैप इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड। तो इसीलिए वो क्या करता है, पानी उसमें कम है तो बाकी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो हमारे कैपिलरी वाटर हो गया, सॉइल में प्रेजेंट है, वो वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सो दैट्स हाउ दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिक एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट तो यही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ना बहुत सारे ऐसे टाइप्स अभी आएंगे, क्या है जैसे बता दे रही, टाइप्स में आ जाएंगे, जैसे कि आगे अभी इधर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका इधर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद एक और अभी +2 लेवल का अगर देख लो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो भी है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, जनरली हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का देख लिया, लेकिन अभी जितना भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने का है लाइक कि उसको कितना डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है और कितने डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे कि मान लो कि उसको अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस विच आर ट्रांसपोर्टेड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस में क्या होता है, यहाँ पे वन सेल टू अनदर सेल, सेल टू सेल इंट्रैक्शन सेल से ही होता है सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे वन सेल टू अनदर सेल वैसे गए। एंड ज़्यादातर क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे गैसेस हो गया, हार्मोन्स हो गया, गैसेस हम लोग के रेस्पिरेटरी गैसेस इसमें आते हैं, हार्मोन्स हम लोग के प्लांट हार्मोन्स जो आसपास के अपने बेसिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एंड देन नेक्स्ट आ गया यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, दे आर एक्चुअली थ्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज योर डिफ्यूजन से होगा, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, या फिर ये हो जाएगा आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ईजी है। डिफ्यूजन मतलब जैसे कि मान लो मिनरल्स का अगर हुआ, गैसेस हो गया, हार्मोन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो मिनरल्स का अगर हुआ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहीं पे इमीडिएटली दैट पर्टिकुलर सेल और अपने आसपास के कुछ कुछ सेल्स को वो सर्कुलेट किया वो चीज़। लेकिन वहीं पे गैसेस ले लो, थ्रू डिफ्यूजन है।
लेकिन मान लो कोई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है, इट हैज़ टू ट्रैवल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, मीन्स एक जगह एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन उसका ज़रूरत कहीं और है, ज़्यादा हाइट में है, तो वहाँ पे द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू बी ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो ये लॉन्गर डिस्टेंसेस में कैसे, एग्जाम्पल बोल देती हूँ, फ्रॉम रूट हेयर सेल्स टू द टिप्स ऑफ द प्लांट्स, टिप्स या फिर ऑफ द प्लांट्स या फिर जिसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, वहाँ तक गया। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स टू द टिप्स ऑफ द प्लांट्स, तो वहाँ पे ना खाली एक चीज़ या फिर एक पर्टिकुलर फिनोमिनन से काम नहीं होगा, आसपास के सेल्स को चाहिए तो हाँ भाई सेल टू सेल मैंने इसको दिया उसने उसको दिया ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना भाई ये आपका स्पीड पोस्ट जैसे ले लो, डिलीवरी सर्विस यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी सर्विस बेस्ट चीज़ कौन सा है, डिलीवरी सर्विस के लिए बेस्ट चीज़ यहाँ पे है आप लोग का वैस्कुलर सिस्टम, जी हाँ, प्लांट वैस्कुलर सिस्टम। तो इस चीज़ के लिए आपका प्लांट वैस्कुलर सिस्टम काम आएगा। एंड प्लांट वैस्कुलर सिस्टम में क्या आ जाता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे आ जाता है आपका जाइलम और एक है फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम एंड उसके जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं दे एक्चुअली हेल्प इन कैरिंग द सब्सटेंसेस ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस में खाली ये चीज़ों से नहीं होगा, ये चीज़ों से आसपास की छोटी छोटी चीज़ें ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्ट करना है कोई चीज़ तो उससे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भाई डिलीवरी सर्विस चाहिए फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट। ओके, एंड ऐसे ट्रांसपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ट्रांसपोर्ट खाली नहीं बोलते, वी यूज अनदर टर्म फॉर दैट विच इज कॉल्ड योर ट्रांसलोकेशन। भाई यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन हो गया इसलिए ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे याद नहीं रह रहा है तो फिर ट्रांसपोर्ट में ले लो, हाँ भाई दो एक तुम लोग का जो ड्राइव है इधर या फिर लैपटॉप का जो एक यूएसबी पोर्ट से दूसरा यूएसबी पोर्ट वैसे रख के भी याद रखना है तो रख सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस, लेकिन यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, सो इट हैज टू बी अ ट्रांसलोकेशन। एंड ट्रांसलोकेशन के लिए यू रिक्वायर अ डिलीवरी सर्विस, और प्लांट का डिलीवरी सर्विस क्या है, द प्लांट वैस्कुलर सिस्टम विच इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। अभी जाइलम फ्लोएम के कॉम्पोनेंट्स अभी हम लोग देखेंगे। एंड उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज दैट इज दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इधर री एक्सपोर्ट। जी हाँ, इम्पोर्ट सुना था, एक्सपोर्ट सुना था, ये री एक्सपोर्ट क्या है, व्हाट इज द थिंग अबाउट री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट मतलब मान लीजिए कि एक जगह में हम लोग कुछ चीज़ें भेजें, वहाँ पे वो चीज़ें का काम हुआ, सब कुछ जो भी प्रिपेयर करना था वो चीज़ें भी बन गई एंड कुछ यूटिलाइज भी हो गई, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई हैं उनमें से कुछ रह गई, ठीक है। मान लो कि चलो शादी का जो दावत होता है ना उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, शादी का दावत ये क्या होता है, केटरिंग वाले को हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीद के दिए, अभी सामान खरीद के देंगे तो वहाँ पे जो रसोईया है, रसोईया वो बनाया अपना खाना बना के जितने भी लोग आए थे शादी में उनको खिला दिया। अभी खिलाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई कितना सारा खाना तो बच ही गया है, कितना सारा खाना बच गया। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गरीबों में नहीं बांटेंगे संसार ना, ये इंडिया है, यहाँ पे पहले हम लोग खाना अपने घर लेके आए हैं, ठीक है। और उस खाने में से जो हम लोग घर लेके आए हैं, मान लो कि छोटा परिवार है, हाँ भाई सोचेंगे हम लोग कि देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, सोचेंगे हम लोग, पहले अच्छे से खा लेंगे, जो बचेगा फिर उसके बाद बाकी देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको पूरे 2 दिन तक हम लोग के घर में और खाना नहीं बनेगा, उसी को हम लोग फ्रिज में डाल देंगे, वो चाहे बाल्टी भर के ही पूरा सब्जी क्यों ना, उसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे, मम्मी उसको फ्रिज में रखेंगे, मम्मी 2 दिन तक घर में खाना मत बनाइए, उसी को हम लोग खा रहे हैं, मम्मी भी खुश, हम लोग का मुंह भी खुश, पेट भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी ओवर देयर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। अभी प्लांट के पास बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं जहाँ पे कि उसको यूज़ करके, मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस हो गया, सारे मटेरियल्स हैं उसके पास कि प्रिपेयर द फूड प्रिपरेशन के बाद संग उसको कुछ चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है, इट विल रिक्वायर ग्लूकोज ओवर देयर फॉर, जैसे कि मान लो कि रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन में तो चाहिए ग्लूकोज, वहाँ पे उसको क्यों चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी ओवर देयर। एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अपना काम वो कर लिया, लेकिन जो बाकी बचा हुआ फूड उसका वो क्या करे, भंडारा तो है नहीं, बांटेगा उधर नहीं, सो इट हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड, वो अपना फ्रिज में उसको वापस भेजेगा यानी कि
it will be re-exported to those regions from where it has a capacity of storing. ठीक है, तो exactly यहाँ पे वही हो रहा है कि the stored substances they will be resent again in original form to be utilized for various other physiological activities और even metabolic activities. जैसे कि अभी एजिंग या फिर सेनेसेंस में ही हो गया, वो भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. जितना भी हम लोग का स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है, मान लीजिए कि एक प्लांट का अगर एजिंग हो रहा है या फिर सेनेसेंस हो रहा है. एजिंग एंड सेनेसेंस में क्या होता है, ओवर देयर द प्लांट्स दे उन लोग का कुछ पार्ट्स में वो जैसे लीव्स का येलो होना, पतझड़ का मौसम आता है तो वहाँ पे कुछ लीव्स जो होते हैं सूख जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं. ऑटम बोलते हैं हम लोग, एंड वी एंजॉय ऑटम ऑल्सो. तो वहाँ पे वो जो पत्ते गिर रहे होते हैं वो सीनरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ का साइंस अगर देख लो इधर अच्छे से, तो दैट इज योर एजिंग एंड सेनेसेंस. उसमें क्या होता है, जब हम लोग मतलब प्लांट को पता चलता है कि भाई इसका हो गया काम खत्म, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, तो क्या कहते हैं वहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर लेगा इनटू द मेन प्लांट सिस्टम. एक बार अगर मेन प्लांट सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स अभी आ गए ना वापस, तो अभी क्या होगा, उसके बाद वो पत्ते का जो होना है हो जाए, वी डोंट केयर, भाड़ में जाए. वो पत्ता येलो हो गया, सूख गया, श्रंक, गॉट विल्टेड, नाउ इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी. मेन बॉडी से डिटैच हो चुका है. नाउ अभी इसमें क्या हुआ, पत्ता गया तो गया, बाकी सामान मेरे पास आ गया. प्लांट इस चीज़ के लिए खुश हो रहा है, मतलब कितना स्वार्थी ऑर्गेनिज्म है देखिए. ठीक है, हम लोग ऐसे क्या बोल रहे हैं कि प्लांट हम लोग के लिए भगवान है, हम लोग को सब कुछ देता है, लेकिन भाई उसका वो अपने हिसाब से चलता है. ठीक है, वो भी हिसाबी है, वो भी अपने हिसाब से चलता है. उसको दिखाना है कि भाई हाँ ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं सबके लिए अन्नदाता हूँ, मैं सबके लिए सूरज का किरण लेके तुम लोग के लिए मैं खाना बना रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके. लेकिन वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है. तो इट नोज वेयर टू एक्सपोर्ट, हाउ टू री एक्सपोर्ट, हाउ टू ट्रांसलोकेट, एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल एंड हेल्पफुल टू अदर्स, बट साइमल्टेनियसली कीपिंग अ बैकअप फॉर योर सेल्फ. तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है. ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट योर पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड साइमल्टेनियसली विल बी थ्रोइंग लाइट ऑन योर कैरियर प्रोटीन्स एंड. ओके,